माननीय कुलपति डॉक्टर बी के स्थापक साहब, मंच व सभागार में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय द्वारा मेरे किए गए कार्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। मैंने इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर डैमेज मॉनिटरिंग सिस्टम विषय पर कार्य किया है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हेतु ट्रांसमिशन टावर को असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाने, जिसमें टावर स्ट्रक्चर के लोहे को रिब्स को आरी ग्रेड से काटा जाता है, का तुरंत पता लगाना, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश भारत विश्व में तेजी से बढ़ता हुआ देश है, जिसमें कि सभी राज्य सरकार व निजी कंपनियों के द्वारा पावर प्लांट के जरिए पावर का जनरेशन किया जाता है और उसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर के द्वारा पावर ग्रिड से जोड़ा जाता है एवं सभी टावर ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। जैसा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ पैसों की खातिर जो कि लोहे को बेचकर प्राप्त होता है, टावर की रिब्स व चैनल को काटा जाता है, जिससे कि टावर की नींव कमजोर हो जाती है। इसको रोकने हेतु इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर डैमेज मॉनिटरिंग सिस्टम का इनोवेशन किया गया है। इस हेतु एक्सेलेरोमीटर वाइब्रेशन सेंसर को टावर में कनेक्ट किया जाता है, जो कि टावर में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर डिजिटल आउटपुट प्रदान करता है। इलेक्ट्रिकल टावर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल टावर के ऊपर में एक्सेलेरोमीटर एक प्रकार का वाइब्रेशन सेंसर लगा होता है। अगर कोई व्यक्ति आरी ग्रिड से उसको काटना शुरू करता है तो एक्सेलेरोमीटर उसको सेंस कर डिजिटल आउटपुट प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के टावर होते हैं और सभी टावर ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरते हैं। इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर डैमेज मॉनिटरिंग सिस्टम का इनोवेशन किया गया है। इलेक्ट्रिकल टावर इसमें प्रयुक्त होने वाले जो सामान जिनका है एक्सेलेरोमीटर, डायग्नोस्टिक यूनिट, जीएसएम मॉडेम, सोलर पावर सप्लाई सिस्टम, मोबाइल सिम कार्ड, पैनल इंक्लोजर, उपरोक्त सभी डिवाइस को एक पैनल के अंदर में माउंट किया जाता है एवं एक्सेलेरोमीटर को टावर में माउंट किया जाता है। टावर काटे जाने की दशा में सेंसर द्वारा फ्रीक्वेंसी को सेंस किया जाता है। तो स्थिति में सेंसर द्वारा सेंस किया जाता है, जिससे कि हमें डिजिटल आउटपुट प्राप्त होता है, जो कि डायग्नोस्टिक यूनिट द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इस डिजिटल आउटपुट को जीएसएम मॉडल के जरिए प्री प्रोग्राम 6 मोबाइल नंबर पर एसएमएस एवं इलेक्ट्रॉनिक लिंक स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, भेजी जाती है। इस मशीन में यह भी व्यवस्था है कि प्रोग्राम के जरिए ईमेल भी वांछित स्थान पर भेजा जा सकता है। टावर एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है। एक्सेलेरोमीटर भी टावर में यहाँ माउंट करते हैं ऊपर में। ये सभी इक्विपमेंट एक पैनल इंक्लोजर में माउंट होता है। ये डायग्नोस्टिक यूनिट है, ये सोलर पावर पैनल है, ये जीएसएम मॉडल है। इस मॉडल के अंदर एक सिम लगी रहती है, जिसके हम प्री प्रोग्राम कर सकते हैं 6 नंबर को, 6 मोबाइल नंबर अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। प्लस टावर काटे जाने की दशा में यह सेंसर सेंस करता है। सेंस करने के बाद में इस डायग्नोस्टिक यूनिट को आउटपुट देगा और इस मॉडल के जरिए 6 नंबर पर एसएमएस व घंटी, टेलीफोन की घंटी इलेक्ट्रॉनिक स्वतः बजने लगेगी। और इस जीएसएम मॉडल को I2M टर्मिनल से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम किया जाता है। इन सभी उपकरणों की लागत लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास है।
और लार्ज स्केल में उत्पादन करने पर लागत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही स्थानीय इंडस्ट्री में डेमो के दौरान एक बात यह सामने आई, आजकल कुछ लोग गैस कटर से भी टावर को काटने लगे हैं। उसके लिए हमने उसमें फ्लेम सेंसर का सुझाव दिया है। इस सेंसर के साथ जहाँ पे फ्लेम सेंसर लगेगा, अगर कोई गैस कटर से भी काटता है इसको, तब भी यह सिग्नल सेंस करके हमको ये मॉडल के थ्रू सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस हार्डवेयर सिस्टम का मैंने जिक्र किया है उसके संचालन हेतु प्रोग्राम सुगम है और ये जो सिग्नल है इसके ट्रांसमिशन में किसी भी आदमी की आवश्यकता नहीं होती। बारिश के दिनों में भी यह हार्डवेयर सिस्टम काम करेगा, क्योंकि सोलर पावर सप्लाई सिस्टम में 4 दिनों तक का बैटरी पावर पैक देने की आवश्यकता है। जब मुझे मालूम हुआ कि इस विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार से प्रवर्ती योजना के अंतर्गत इनोवेशन कार्य के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है, तो मैंने अपना यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि तकनोद्यमी संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत उचित मार्गदर्शन एवं उचित